नमस्कार साथियों, स्वागत है पुनः आपका सांख्यिकी की इस क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी सांख्यिकी की अर्थ और परिभाषा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर से तात्पर्य क्या होता है? किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी विषय के बारे में वो ये देखा जाता है कि क्या ये विज्ञान विषय है अथवा ये कला विषय है, अर्थात ये साइंस है अथवा आर्ट है। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स साइंस के रूप में है अथवा आर्ट्स के रूप में है या दोनों का मिक्सचर के रूप में है। तो पहले हम देखते हैं कि विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को देखा जाए तो क्या मिलता है हमें। तो पहले हम विज्ञान की स्थिति देखें कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की परिभाषा सामान्यतः दी जाती है, वो ये है कि ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय जो सामान्यीकरण का पता लगाने के लिए कारण और प्रभाव संबंध और प्रयासों का अध्ययन करता है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो ये है कि यहाँ पे तथ्यों की व्याख्या की जाती है। तो विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें यहाँ पता लग रही हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और उसमें जनरलाइजेशन होता है और उसके लिए कारण और प्रभावों का जो संबंध है और उसके लिए जो बार बार रिपीटेड प्रयास किए जाते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रमुख विशेषताएं हमें पता लग रही हैं कि ये पहले किसी सिस्टमेटिक नॉलेज की बॉडी होती है और उसके अंदर तथ्य लिया जाता है और उसमें आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण जो प्रकृति होती है साइंस के नियमों की, वो होती है उसके सार्वभौमिकता, अर्थात जो भी साइंस के नियम होते हैं वो सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं, यूनिवर्सलिटी होती है उनमें। तो सांख्यिकी को देखें तो क्या इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं? तो वो जो चीज़ है हम देख रहे हैं कि सांख्यिकी की जो विधियां हैं वो विधियों को हम देखें तो वो साइंटिफिक होती हैं, उनको सभी जगह अप्लाई भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखें कि स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स एंड टेक्निक्स होती हैं उनकी साइंटिफिक होने की वजह से इसको हम एज ए साइंस कह सकते हैं, ये एक विज्ञान के रूप में गिना जा सकता है। और साइंस स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन के मेथड्स हो गए, उनके एडिटिंग के मेथड्स हो गए, उनके क्लासिफिकेशन के मेथड्स हो गए, उनके टेबुलेशन करने के मेथड्स हो गए, या उनको प्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ और जो डायग्राम्स होते हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सब जो डायग्राम्स के जो मेथड होते हैं वो सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। यानी कि उनको किसी भी तरीके के डेटा पे अप्लाई करेंगे तो वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जगहों पर समान डेटा पर अगर मेथड समान अप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट समान आएंगे। तो ये हमारे साइंटिफिक मेथड्स हो गए। इसके अलावा हम लोग करते क्या हैं स्टैटिस्टिक्स में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित डेटा के संग्रहण के तरीके का अध्ययन करते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स में। तो कंडेंसिंग करता है डेटा, जो बहुत फैला हुआ और बहुत बड़ा बड़ा आंकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे आंकड़ों में ये संघनित कर देता है, इकट्ठा कर देता है या सारभूत कर देता है। इसके अलावा ये तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भी इसका काम करता है, यानी कि दो वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशन है कि नहीं है उसका पता स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है। और समस्याओं का विश्लेषण और व्याख्या करने में और उन्हें पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। तो पहले से हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अंदर किन्हीं कारकों में आपस में संबंध है अथवा नहीं है, कारण और परिणाम के बीच रिलेशनशिप है या नहीं है, कितना है, तो ये कोरिलेशन वगैरह से हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। और है तो वो किस प्रकार का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसके आधार पे फ्यूचर में इनमें क्या रिलेशन होगा इसका भी हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन जो ये अनुमान लगाया जाता है वो एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं होता है। एग्जैक्ट साइंस क्या होती है, जैसे मैथ्स है, 2 और 2 मिलकर के 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति नहीं है। फिजिक्स है, इस तरीके के साइंसेज में त्रुटि की संभावना बहुत नगण्य होती है, जो परिणाम होते हैं वो शुद्ध होते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो परिणाम होते हैं वो कुछ हद तक संभावनाओं पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए हम इसको वैज्ञानिक विधियों का विज्ञान कह सकते हैं। अन्य विज्ञानों की तरह उसमें परफेक्टनेस नहीं है, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड्स पर आधारित होता है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या होता है, अलग अलग विज्ञान जो होती हैं अपने अपने साइंस सिद्धांतों को या थ्योरीज़ को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करती हैं। इसके अलावा सांख्यिकीय ज्ञान केवल अपने स्वयं के लिए नहीं है बल्कि ज्ञान के अन्य शाखाओं के लिए होता है। तो इसका यूज हम अलग अलग फील्ड के जो थ्योरीज हैं वो वाकई में लागू होते हैं कि नहीं होते हैं,
इसको चेक करने के लिए करते हैं। खासकर इकोनॉमिक्स है, मेडिकल साइंस है और एस्ट्रोनॉमी है, इन सब में कंप्यूटर साइंस है, इनमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके उनकी थ्योरीज की वैलिडिटी को चेक किया जाता है। तो टिप्पेट जो हैं वो कहते हैं कि सांख्यिकी को एक विज्ञान माना जा सकता है, जहाँ तक कि सांख्यिकीय पद्धति सामान्य वैज्ञानिक विधियों का एक हिस्सा है और उनका आधार भी क्या है, वही मूलभूत विचार और प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिन पर कि प्योर साइंसेज जो होती हैं, शुद्ध विज्ञानें जो होती हैं, वो आधारित होती हैं। तो उनकी सार्वभौमिकता भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टिप्पेट के अनुसार भी और इन सब विधियों के आधार पे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और मेथड्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं और वो काफ़ी हद तक मतलब परफेक्टली साइंटिफिक मेथड्स होती हैं, साइंटिफिक आइडियाज़ पर आधारित होती हैं। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें कि क्या सांख्यिकी में कला की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। तो हम पाते हैं कि कला क्या होती है, उसमें एक्शन का या कार्रवाई का बात होती है, जबकि विज्ञान क्या है, ज्ञान की खोज या अन्वेषण को बात करता है। तो उसमें तथ्यों की जानकारी लेते हैं और इसमें उस तथ्यों के आधार पर कोई कार्रवाई या एक्शन लेते हैं। तो कला के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिक्स में है कि नहीं है। कला की विशेषताओं को हमने देख लिया है, वो ये है कि इसमें क्रिया या कार्रवाइयों का एक समूह होती है जो समस्या को हल करती है। तो कोई समस्या हुई, उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए क्या क्या एक्शन हमें उठाने होंगे, क्या क्या कार्रवाई करनी होगी, वो कला का हिस्सा है। इसी तरीके से तथ्यों का वर्णन नहीं करता, लेकिन गुण और अवगुण की जांच करता है और उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके बताता है। यहाँ पे जो है फैक्ट्स की तरफ हमारा जो ध्यान है वो नहीं जाता है, बजाय इसका हमारा उद्देश्य होता है किसी समस्या को हल करना। तो उसके लिए जो भी मेथड अपनाया जा रहा है उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब बातों की कला बात करती है। इसी के अलावा कला के अंतर्गत जो परिणाम आएंगे वो कलाकार की कुशलता और निपुणता पर भी निर्भर करते हैं। तो ये क्या गुण हमारे स्टैटिस्टिक्स में हैं, हम चेक करते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम वैज्ञानिक तरीकों के विज्ञान को लागू करने की एक कला के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो एक कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन में मानवीय समस्याओं को या मानव जीवन की जो विभिन्न पहलुओं की जो समस्याएं हैं, चाहे से वो बिजनेस से रिलेटेड हो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, तो इन सब समस्याओं के समाधान में स्टैटिस्टिक्स एज ए टूल यूज होती है। तो उसको ये हम कला के रूप में मान सकते हैं। तो ये क्या करती है, हमें इन समस्याओं की बेहतर समझ प्रदान करती है और उनके समाधान ढूंढती है और हमें मात्रात्मक जानकारी के आधार पर वो समाधान प्रदान करती है। तो बहुत सारी सांख्यिकीय मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और विधियां हैं, जिनका सफल अनुप्रयोग सांख्यिकी विधि के कौशल और अनुभव की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो कुछ कुछ बातें हमने यहाँ पे कला में और सांख्यिकी में कॉमन देखी कि ये क्या करती है, मानवीय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करती है और कौन सी विधि लाभदायक और कौन सी विधि लाभदायक नहीं है इसकी भी जानकारी देती है। इसके अलावा इनका जो प्रयोग है वो किस पर निर्भर करेगा, कलाकार या प्रयोगकर्ता के नॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा। तो फिर इस तरीके से सांख्यिकी एक कला भी मानी जा सकती है। तो टिप्पेट कहते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला दोनों है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि दोनों का हिस्सा है, इसमें दोनों के तत्व विद्यमान हैं। ये विज्ञान इसकी विधियों जो मूल रूप से व्यवस्थित है और उनके सामान्य अनुप्रयोग हैं। तो विधियाँ जो हैं वो साइंटिफिक बेसिस है, इसलिए वो साइंस कही जा सकती है। और एक कला भी है क्योंकि इसमें विधियों का सफल अनुप्रयोग काफ़ी हद तक सांख्यिकी विधि के कौशल और विशेष अनुभव पर और अनुप्रयोग के क्षेत्र के बारे में उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। तो मेथड्स और टेक्निक्स हैं वो साइंटिफिक हैं, तो वो साइंस का हिस्सा हैं और उनका जो एप्लीकेशन है, उनका यूज है, वो कला का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सांख्यिकी मानवीय जीवन की जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए रास्ते उपलब्ध कराती है, उनके समाधान उपलब्ध कराती है। इस तरीके से एक कला का कार्य करती है। और जो कला का परिणाम है वाकई में तो सांख्यिकीय विधियों के बाद जो परिणाम निकल के आते हैं उनकी सटीकता या उनकी शुद्धता किस बात पर भी निर्भर करती है कि उसको प्रयोग करने वाला कितना अनुभवी और एक्सपर्ट है। तो ये हम निष्कर्ष आते हैं कि सांख्यिक विज्ञान भी है और साथ ही कला भी है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यिकी में कला और विज्ञान दोनों के तत्व समाहित हैं। धन्यवाद।